हाँ 211। प्रेम और संन्यास है। पढ़िए पढ़िए। 30 जून 1999, मॉन्ट्रियल आश्रम, कनाडा। प्रेम और संन्यास। केवल वही जिसने सब कुछ त्याग किया है सच्चा प्रेम कर सकता है। जिस हद तक तुमने त्याग किया है उस हद तक तुम में प्रेम करने की क्षमता है। प्रायः लोग सोचते हैं कि सन्यासी प्रेम नहीं कर सकते और जो प्रेम करते हैं वे त्याग नहीं कर सकते। इसका कारण है कि तथाकथित सन्यासी प्रेमी नहीं प्रतीत होते हैं और तथाकथित प्रेमी बहुत अधिकार जमाते हैं और बेबस होते हैं। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं जताता और स्वतंत्रता लाता है। संन्यास और कुछ नहीं, केवल स्वतंत्रता ही है और सिर्फ स्वतंत्रता में ही प्रेम पूरी तरह खिल सकता है। प्रेम में तुम कहते हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए। संन्यास है यह कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम में कोई और इच्छा नहीं, संन्यास में कोई इच्छा ही नहीं। प्रेम और संन्यास विपरीत प्रतीत होते हुए भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम और संन्यास विपरीत प्रतीत होते हुए भी एक ही सिक्के के पहलू हैं। मैक्वीन बोलते हैं वे एक ही सिक्के के एक ही पहलू हैं। हंसे। तारा। क्या इसका अर्थ है प्रेमी अपने परम प्रिय को त्याग दे? गुरुदेव बोलते हैं तुम मोह को त्यागो, अधिकार के भाव को त्यागो। संन्यास प्रेम को कम नहीं करता, उसकी वृद्धि करता है। केवल संन्यास ही प्रेम और आनंद को संजोए रख सकता है। त्याग के बिना प्रेम दुख, आधिपत्य, ईर्ष्या और क्रोध में बदल जाता है। संन्यास में तुम केंद्रित और तृप्त हो जाते हो। तृप्ति प्रेम को बनाए रखती है। त्याग के बिना व्यक्ति असंतुष्ट, हताश, दुखी, भयभीत, शक्की और विवादी हो जाता है और फिर वही पुराना नाटक शुरू हो जाता है। यही तो समाज में हम पाते हैं, है कि नहीं? तथाकथित सन्यासी कुंठित और निराश होकर जीवन से भाग रहे हैं। सच्चा सन्यास प्रज्ञा से उत्पन्न होता है, अर्थात जीवन को समय और स्थान के व्यापक संदर्भ में देखना। जय गुरुदेव। बाबा रे। मुतन जी एक बार लास्ट लाइन प्लीज दोबारा पढ़ेंगे? तथाकथित सन्यासी कुंठित और निराश होकर जीवन से भाग रहे हैं। सच्चा सन्यास प्रज्ञा से उत्पन्न होता है, अर्थात जीवन को समय और स्थान के व्यापक संदर्भ में देखना। जय गुरुदेव। तो बताइए क्या आपने सच्चा प्यार किया? कैसे है ना गुरुदेव। इसीलिए गुरुदेव हमसे इतना प्यार कर लेते हैं, नहीं? कुछ भी करें उनको, उनका प्यार कम नहीं होता, और हम कुछ भी करें।
बोलिए, अब आप ही लोग कुछ बोलिए। गुरुदेव तो कमाल ही कर देते हैं। वैरागी भी बना देंगे और प्रेमी भी बना देंगे सबको। Swamiji, हम्म it is said to the degree of renounce part. So how can there be a degree in renouncement? Like either you have renounced it or you have not renounced it. नहीं, वो होता है ना, मतलब होता कुछ है चीजों में करते हैं, कुछ चीजों में नहीं कर पाते ऐसे। नहीं, कितना हद तक छोड़ा, बहुत बार हमको लगता है हमने छोड़ दिया, पर बाद में पता चलता है हमसे नहीं छूटा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं छूटा था, पूरी तरह नहीं छूटा। तो वही पूरी तरह छूटा कि नहीं छूटा वो बोल रहे हैं, डिग्री का मतलब वही। हमसे पूरी तरह छूटेगा क्या स्वामी जी? छूटेगा, छूटेगा छूटेगा। प्यार में सब छूट जाता है। प्यार में जानवर जैसा इंसान भी इंसान बन जाता है, तो कुछ भी हो सकता तो अभी आप प्रेमी है या सन्यासी है? है। पहले प्रेमी बने, बाद में सन्यासी बने। क्या बोला जाए, इस चीज पे कुछ बोलने की नहीं है। आपने अभी बोला स्वामी, उसका ही सार ऐसा लगा मुझे। पहले प्रेमी बने, बाद में सन्यासी बने। पूरा इसका नॉलेज शीट का जो प्रेम सबको प्रेम कर सकता है वही तो सन्यासी बन रहता है वैसा। हाँ, ये बात तो है। मधुरा जी वो खुद से प्रेम नहीं करते सन्यासी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा थोड़ी, अपने से भी प्यार करते हैं, क्यों नहीं करते। आजकल जो प्रेम प्रेम में पड़ता है वो अधिकारी जमाता है, प्रेम का मीनिंग ही नहीं समझता। हाँ, तो हमको कभी किसी ने ये सब बताया नहीं ना। हम्म, समस्या तो यही है ना, किसी ने समझाया नहीं। वही गुरुदेव बोलते हैं ना, एक तो प्रेम होता है नहीं, आनंद होता है पाने का सुख। और जब प्रौढ़ता आती है तो फिर आदमी पाने वाला सुख छोड़ करके फिर देने वाले सुख में चला जाता है। मैं क्या कर सकता हूँ। गुरुदेव आजकल बहुत बार बोल रहे हैं, बहुत जगह बोल रहे हैं, जहां भी कुछ पाने की इच्छा है फिर वो प्यार है ही नहीं। एकदम स्पष्ट हर जगह बोलते जा रहे हैं। प्यार का मतलब ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जहां भी ये है कि मुझे ये चाहिए तो फिर वो प्यार नहीं। स्वामी जी, मुझे जो एक बात समझ में आई कि जो सच्चा प्रेमी होगा उसका किसी दूसरे पे पूरा अधिकार भी होगा तो भी वो उस अधिकार को कभी जताएगा नहीं। मतलब जैसे क्या
जैसे अगर हस्बैंड वाइफ के केस में देखा जाए, बच्चे के केस में देखा जाए, आप उसको फ्रीडम भी दे रहे हो, लेकिन आप मतलब ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे विनूतन जी बोल रहे थे ना कि प्रेमी इस बात को समझते ही नहीं कि अधिकार वाली बात। अधिकार में तो आदमी यही कहेगा ना कि भैया नहीं ये काम नहीं करना, मतलब बाउंड्रीज क्रिएट करना। नहीं, ऐसा है नहीं। कोई अगर ऐसे करता है तो फिर वो उसको समझ नहीं। आपका भी आपका बच्चा कल अगर सिगरेट पीने जाएगा तो थोड़ी बार आदमी चुपचाप बैठा रहेगा, वो मैं नहीं कह रहा, बोलेगा, लेकिन अधिकार से ही बोलेगा। नहीं, मैं समझ गया, ये बात नहीं है, अधिकार में भी बाउंड्रीज। ओ, खैर वो मैच्योरिटी की बात है। स्वामी जी, फिर एक मिनट सुधा जी, फिर आ जाएगी बात अनुशासन और शासन की। हाँ, क्या बोल रहे सुधा जी? सॉरी, वो इधर लिखा है कि नॉलेज इन लाइफ इन द बैकग्राउंड ऑफ टाइम एंड स्पेस। हाँ, वही लास्ट लाइन बहुत कमाल का था। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनिवर्स। हम्म हमारा हैप्पीनेस का पॉइंट, वेयर आर यू। मुझे तो तुरंत वही याद आ गया, वेयर आर यू, व्हाट आर यू, हु आर यू छोड़ दीजिए, अभी हु आर यू का तो बात ही नहीं कर रहे। जब जीवन को एक बहुत बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं, टाइम स्केल पे देखते हैं, समय के काल चक्र में, तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। क्या मांगना, क्या नहीं मांगना, क्या पाना, क्या नहीं पाना, क्या ईर्ष्या, क्या अधिकार, कुछ भी नहीं। हम्म बहुत पहले मतलब जब फॉर्मली औपचारिक रूप से संन्यास में आया था ना, तो एक बार आश्रम में गया, दो घटनाएं अभी याद आई। तो रूम में ना किसी और को भी दिया था, ऑब्वियसली देते ही। वो व्यक्ति जो था डिवोटी, उस रूम से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने मुझे भी बहुत बोला, मैं चुपचाप उसको देखता रहा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि आश्रम में जाकर उस तरह से आदमी अधिकार। उसने जाकर रिसेप्शन में कंप्लेन किया कि उसको ये रूम क्यों दिया, और उसने रूम चेंज करवाया। और शायद मैंने पहले शेयर किया, एक बार मुझे ना रूम दे दिया, मैं रूम में गया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पहले से लोग रहते हैं, कोई भी बेड खाली नहीं। तो मैं बड़ा हिचकिचाते हुए, कुछ समझ में आया नहीं। मैं फिर एक बेड पे, छोटा सा बेड था कोने में, एडजस्ट हुआ। बाद में हाउसिंग वाले आए, स्वामी जी ज- गलती से आपको रूम दे दिया, जिसका रूम होगा वो, उसने जाके कंप्लेन किया होगा। और इतना सॉरी बोला उन्होंने कि आपको ये रूम दे दिया, आपको हम सामान हम लेके चलते। मैंने बोला नहीं, ऐसा क्या हुआ, हो गया तो हो गया, मैं लेके तो जा ही सकता हूँ। तो होता है, बहुत लोग अधिकार समझते हैं पोजीशन के कारण,
या जो भी, सबका अपना अपना होता है। इसीलिए गुरुदेव को शायद कुछ दिखा होगा, कुछ तो सन्यासियों वाले गुण हैं, तो बोले आ जाओ तुम इधर। दूसरा रूम भी नहीं मांगते। नहीं ना, कभी नहीं। एक बार और हुआ था, जैसे हम लोगों को ना, वो पद्मिनी और दूसरा ब्लॉक कौन सा है बड़ा वाला, एक साइड में पद्मिनी है, दूसरे साइड में अपर्णा। Aparna. अब नहीं देते वहां पर। पीके। नहीं नहीं, वही है, पद्मिनी और अपर्णा नहीं देते अब। मुझे नहीं पता था, दे दिया था अपर्णा में। इतना सॉरी बोला ना हाजी वाले ने, मुझे इतना खराब लगा कि क्या हो गया, ऐसा थोड़ी कुछ है, हम आपका सामान शिफ्ट कर देंगे, ऐसा क्या है। घर आया हूँ मैं, मैंने उसको यही बोला, अरे यार घर आया हूँ, घर में कोई ऐसे बात करता है, सॉरी थोड़ी बोलता है घर में। तो बीच बीच में प्रकृति भी देखती रहती है, चेक कराती रहती है, देखो देखो। ये जरूर है, त्रोटकाचार्य वहां देता है ना, किचन जाना हो तो भी लगता है बाप रे कितना दूर है, खाने के लिए जाना पड़ेगा अभी निकल के धूप में, ऐसा लगता जरूर है। लेकिन ठीक है वो तो। रिनंसिएशन का मतलब, यहाँ त्याग का मतलब गुरुदेव ये बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसी तरह का डिमांड नहीं, कहीं भी नहीं, किसी समय भी नहीं, किसी स्थान पर भी नहीं। चाहे वो आपका अपना आश्रम हो, चाहे आप किसी के यहाँ हो, कोई डिमांड नहीं, कुछ भी नहीं। जो है, जैसा है, जो भी है सब बढ़िया है। अच्छा, वो अंदर में कंप्लेन चलता रहे, मन खिटखिट होता रहे, वैसा वाला नहीं। जैसे बहुत बार होता है ना आपस में, बोले तो नहीं लेकिन मन में खूब खिटखिट चल रहा है, वो नहीं। अगर प्यार वैसा है कि ऊपर में नहीं बोलते पर अंदर में खिटखिट चल रहा है तो नहीं चलेगा फिर। इसीलिए गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि सच्चा प्रेम त्याग से ही आता है, संन्यास से ही आता है, और सच्चा सन्यासी ही प्यार कर सकता है। कोई डिमांड नहीं किसी तरह का भी, और मन एकदम प्रसन्न चित्त। मैं यहाँ हूं ना, तो ये छोटा ही है, तो जिनके यहाँ हूं ना उनको अच्छा नहीं लगता है। उनका ना सी साइड में, वहाँ भी एक है, बीच में उन्होंने 2-3 बार बोला कि मैं वहां चली जाऊंगी ताकि आप यहाँ अच्छे से रह सकें। मुझे बुरा लगता है कि मेरे कारण उनको वहां जाना पड़ेगा। मुझे कोई समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से हूँ। ये है कि पद्म साधना यहाँ नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी तक तो ठीक है। अब उनके जैसा तो नहीं बना,
और जब पूरी तरह से छोड़ देते हैं ना, तो छोड़ देने का मतलब क्या है? आपने अपने आप को प्रकृति या ईश्वर, अगर बहुत लोग गुरु के हवाले, हम पूरी तरह से उनके हवाले छोड़ दें, फिर ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कैसे कैसे ध्यान रखेंगे। जब शिकायत करते हैं तो फिर क्या होता है? अच्छा, ऑलरेडी ध्यान तो वही रख रहा है, सब कुछ चल रहा है उन्हीं के प्लान से, तो आपने क्या किया? उनकी उंगली पे, उनके ऊपर उंगली उठा दी कि आपने ध्यान नहीं रखा मेरा। और प्यार में क्या करते हैं? बस याद है वो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही, वैसा मेरे राम ने भी ऐसे रखा है मुझे, यही ठीक है। जब कंप्लेन करते हैं तो फिर राम जी भी मुस्कुराते हैं। बच्चा अभी कच्चा है, थोड़ा और पकाना पड़ेगा, पकाने के लिए थोड़ी आग की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी और तपस्या की जरूरत पड़ेगी। बच्चे को समझ नहीं आता कि और तपस्या करना पड़ रहा है। तो पकोगे कैसे? सोने को पकने के लिए तो ताप ही तो चाहिए, जितना आग मिलेगा उतना पकेगा वो। यही वैराग्य है, नहीं? जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। और प्यार तो है राम से, तो प्यार तो है ही, और सन्यास भी हो गया एक ही साथ। जैसे रखेंगे गुरुदेव हम वैसे रहेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कभी कुछ चाहिए तो मांग नहीं सकते, मांगने की इच्छा हो, गुरुदेव ने बोला एकदम बेहिचक मांगो, और मांग कर छोड़ देना। फिर वो मांग को पकड़े नहीं रहना। ये यही वैराग्य है। मन में इच्छा उठी, कुछ मांगना मांग लो, कोई बात नहीं। Swamiji, हम्म। Guruji says contentment sustains love, but the contentment will not come if that how will if the person is not contented, तो वो renunciation कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं, नहीं यहाँ कर लिखा है ना कि renunciation brings contentment, लेकिन renunciation कर ही नहीं पाएगा because he is not content. हाँ, नहीं कर पाएगा। रिनाउंसिएशन दो तरह होता है ना, सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया तो फिर कंटेंटमेंट आने लगता है, नहीं आएगा तो वो लिखा है ना गुरुदेव ने। बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो सन्यासी तो बन गया, लेकिन आगे जो जो लिखा है ना वो सब। सोचिए, तब तो राम जी और कृष्ण भगवान से बड़ा कोई सन्यासी नहीं हुआ, नहीं? क्या सन्यास थे दोनों, सन्यासी थे दोनों। 14 वर्ष, 13 साल, 14 साल का वनवास था, 13 साल का। आप शहर नहीं जा सकते, शहर का खाना नहीं मिलेगा आपको, कोई पुलाव नहीं, कोई क्या पोहा नहीं, कोई उपमा नहीं, कुछ नहीं। वही कंदमूल खाइए 13 साल। घर भी नहीं बना सकते पक्के का, सोने के लिए पलंग नहीं रख सकते। क्या सन्यास दिखाया उन्होंने! और उसी बीच में जिसको भी जरूरत पड़ी उसके काम भी आए। कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। ऐसे सन्यासी को अयोध्या में नहीं बिठाएंगे तो और कहाँ बिठाएंगे, किसको बिठाएंगे फिर? नहीं? हाँ सोनी। स्वामी जी, राम जी के बारे में पूछना है। वो
सीता जी को जो भेजे, देखो सुनो सुनो। उस बारे में थोड़ा हाँ फंस जाते हैं वहां पर, हमको निकालिए उसमें। नहीं, देखो दोष, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं उन लोगों में से था। मतलब अगर दिमाग टेढ़ा रहे ना तो किसी में भी दोष निकाल सकता हूँ, किसी में भी। और मैंने ये शुरू में बहुत लोगों को बोला है, कृपया करके ना मेरे सामने ये सब नहीं बोलना, वरना मैं दोष निकालने लगूं तो मैं गुरुदेव में भी 1000 दोष निकाल लूंगा। और मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है बुद्धि उतना टेढ़ा है। अगर आप दोष देखना चाहें तो कहीं भी देख सकते हैं। और इसीलिए मैंने एक बार बोला था, शायद याद होगा, आज से, जैसे मेरी दादी माँ दादाजी को मालिक बोलती थी। चले गए थे दादाजी, बहुत छोटे थे हम लोग तभी चले गए। दादी माँ बहुत समय तक दादी माँ ऐसे बात करती थी, मालिक। और दादी माँ खड़ी हो जाती थी, पापा बताते हैं बहुत बड़ा परिवार था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी एक शब्द बोलने के लिए दादाजी के रहते। ऐसा पर्सनालिटी अगर मालिक बोला, अब उस, मतलब मेरे लिए तो कल्पना करना मुश्किल है कि कोई ऐसे कैसे सोच सकता है मालिक। जैसे मैं गुरुदेव को बोलता हूँ मेरे मालिक हैं, अरे गुरु है वो बात अलग है, पति को मालिक समझना, या कोई बच्चा पिता को बोले वो मेरे मालिक हैं सब कुछ है, तो कहाँ से 7000 वर्ष पहले की सभ्यता समझ में आने वाली। नहीं समझ सकते उस समय क्या चल रहा था, इसको नहीं समझा जा सकता। क्यों ऐसा किए, और राम जी कभी आएंगे तो उन्हीं से पूछा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। क्या आपके मन में गुजरा था भाई, ऐसा क्या था, आप ही समझा दीजिए। अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है क्या कर सकते। अच्छा, सीता जी को लेके इतना परेशान है भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े भक्त थे, कभी उनका जीवनी सुन लो। जन्म लेते के साथ पिता बहुत बड़े ज्योतिष थे, उन्होंने कुंडली देखी। कुंडली देखी तो पता चला ये तो माँ बाप दोनों को खा जाएगा इस तरह से, तो जा करके सड़क के किनारे छोड़ के आ गए। पता है ये कहानी, सुन लीजिएगा। फिर एक बूढ़ी भिखारन ने बच्चे को रोता सुना तो पीठ पे बांध के भीख मांगती, जो भीख मिलता था उससे खाना खा, बहुत बार खाना भी नहीं। रात को सोएंगे कहाँ, तो भिखारन बूढ़ी, राम हनुमान मंदिर था वहां, तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो छोड़ के जाती थी। तो वहां जो बंदर सब था ना, उसको जो आते थे भक्त चना फेंकते थे बंदर को, बंदर लोगों को चना देता था तो बच्चा खाता था। अरे सीता जी को छोड़ दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या करना पड़ा, कितना कुछ देखना पड़ा। भक्त थे ना उनके, क्या चीज से गुजरता है आदमी, भगवान से ही पूछना पड़ेगा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते भाई, एक बार तो समझा दो, कुछ तो थोड़ा समझाओ। अच्छा, जब आश्रम नहीं बना था, शुरू शुरू में जब आश्रम, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था, क्या लगता है जो हमारे सीनियर लोग हैं, क्यों गुरुदेव इतना मानते हैं, विनोद मेनन जी लोग, पता है वो, श्री से एज आई नो हिम कभी पढ़ने से पता चलेगा। एक दिन बता, वो घटना मुझे याद आती है, नाश्ता कर रहे थे और बारिश हुई तो ऊपर से छू रहा था, वो था तो नहीं पक्का घर। तो गुरुदेव आए तो देखे, तो सबके मन में जो भी चल रहा, गुरुदेव ने बोला ओ, आज तुम लोगों को नाश्ता भी मिला खाने के लिए। बस उसके बाद सब शांत हो गए। बात पकड़ में आई, खाने का ठिकाना नहीं, सर पे छत नहीं। स्वयं गुरुदेव का अपना जीवन देख लो, क्या रहा था।
कुछ नहीं, किशोरदा के साथ स्कूटर पे बैठ के जाते थे आते थे। तो प्रकृति का जो क्या खेल है ये समझना बहुत मुश्किल है, इसको जस्टिफाई करने का कोई लॉजिक है नहीं। मानना है मानो, नहीं मानता दिल तो क्या कर सकते। इन केस अगर आप लोग कभी भी अयोध्या जाइएगा ना तो बड़ी देव काली का जरूर दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि हमको पता है उनके बारे में, इसलिए दर्शन जरूर करिएगा। और रामलला के पास तो जाएंगे ही, जिनको नहीं पता है उनकी बात अलग है। बड़ी देव काली छोटी देव काली भी है, और बड़ी देव काली छोटी देव काली दोनों का दर्शन करिएगा। कल कल आया ना वीडियो स्वामी जी, वो जो बात पहले सब बताए थे, यही देव हम्म, का कल आया वो ये सारा बोलो, रील्स। हम लोगों को तो पता है, इसलिए अयोध्या जाके जरूर माँ का भी दर्शन करना है। तो भाई, अपने अपने प्यार को, प्रेम को पुख्ता करने के लिए संन्यास ले लीजिए। जब भी कभी प्रेम में किसी से तकलीफ महसूस हो, समझ लीजिएगा आपका संन्यास अभी अधूरा है। डिग्री अभी थोड़ा कम है, डिग्री बढ़ाना पड़ेगा। हम तो यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जब भी कभी लगे कि और तुलसीदास जी की बात, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। सारा संन्यास उसी समय संपूर्ण। चले फिर, कल मिलते हैं 5:30, तब 10 बज गया आपका, ठीक 10 बज गया।